नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं आपके साथ ऑनलाइन क्लासेज सक्सेस पॉइंट के साथ। मित्रों, हम पढ़ रहे थे लोक देवता और हमने अभी तक मुख्य लोक देवताओं में पंचपीरों के बारे में अध्ययन कर लिया। उसके बाद वीर तेजा जी, वीर देवनारायण जी, इनके बारे में बहुत विस्तार से अध्ययन किया है और निश्चित तौर पर आपको परीक्षा की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से आपको बहुत फायदा होने वाला है। और आप पहली बार इस तरीके का महसूस करोगे कि लोक देवता से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर परीक्षा उपयोगी आता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और आज हम जिनको पढ़ने जा रहे हैं वो मालानी के लाल है, राव मल्लीनाथ जी मालदेव राठौड़, महेचा राठौड़। पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता के रूप में बहुत लोकप्रिय हुए। एक शासक के रूप में भी उन्होंने अपने आप के काम से जनमानस में ख्याति पाई है और उसके बाद योग के रूप में, जनता की सेवा के रूप में और एक लोक देवता के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध हुए। तो मित्रों, आज हम जिनको पढ़ने जा रहे हैं वो है लोक देवता मल्लीनाथ जी। रावल मल्लीनाथ कहा भी जाता है, रावल मल्लीनाथ। रावल मल्लीनाथ, बचपन का नाम मालदेव। मित्रों, इनका जन्म 14वीं शताब्दी में माना जाता है। क्योंकि इनके जन्म से संबंधित बहुत सी बातें चलती है, इसलिए प्रमाणिक तिथि नहीं होने के कारण हमने मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर, यह सबकी एक राय से मान लिया कि मल्लीनाथ जी का जो जन्म हुआ था वो 14वीं शताब्दी में हुआ था। मल्लीनाथ जी राव सिंहा के वंश परंपरा में थी, राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंहा। तो मल्लीनाथ जी का जो जन्म है वो 14वीं शताब्दी मानना समीचीन होगा। 14वीं शताब्दी में मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था। 14वीं शताब्दी में राव मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था। जन्म हुआ था। तो रावल मल्लीनाथ जी का जो मूल वंश है वो राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंहा, राठौड़ों के मूल पुरुष हुए राव सिंहा। यहां पर मारवाड़ राज्य में राठौड़ वंश की स्थापना करने वाले राव सिंहा जी, राव सिंहा जी के वंश परंपरा में ही आगे रावल मल्लीनाथ जी होते हैं। रावल मल्लीनाथ जी के पिताजी का नाम रावल सलखा जी, पिताजी का नाम रावल सलखा जी, सलखा जी, सलखा जी भी कहते हैं। आगे मैं बताता हूं, सलखान जी थे, वास्तव में खान उपाधि दी जाती थी। रावल सलखा जी, सलखा जी। इनको तीडा जी भी कहते हैं, रावल तीडा जी। इनकी माता का नाम जानीदे था, जानीदे। मित्रों, यहां पर हम समझते हैं किस तरीके से मारवाड़ के अंदर मल्लीनाथ जी का जन्म होता है और बचपन में भी एकदम से योग्य, वीर, साहसी, वचनबद्ध, सिद्ध पुरुष और सत्यवाणी के वाचक, इस तरीके के गुण आप में थे। बहुत ही योग्य योद्धा थे। और कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में जब जन्म हुआ उस समय मुसलमानों का बहुत ही प्रभाव था, यानी कि उस समय देश पर सुल्तानों का राज था, सल्तनत कालीन व्यवस्था से बात हो रही है। और उस समय की स्थितियां बहुत ही विकट थी। हर जगह पर जहां कहीं भी इस तरीके की स्थितियां थी वहां मुस्लिम आक्रांत पहुंच जाते थे और बहुत ही आम जन को बहुत परेशानियां होती थी। ऐसी स्थिति में रावल मल्लीनाथ जी ने किस तरीके से उनका सामना किया। बचपन में ही इनके पिताजी, ये एरिया पड़ता है जहां पर राठौड़ों का राज था, खेड़ एरिया है, खेड़, बालोतरा के आसपास खेड़, आजकल जिसको मेवानगर कहते हैं, महेवा स्थान है वो पहले। यहां पर इस स्थान को महेवा कहा जाता था, आजकल इसको मेवानगर भी कहते हैं, मेवानगर, बालोतरा के खेड़ के आसपास। और
उसके आसपास जितने भी है, जसोल है, तिलवाड़ा है, मेवानगर है, नाकोड़ा जी है। नाकोड़ा जी की स्थापना मलिनाथ जी के यहां पर जैनों को आश्रय देने के बाद ही एक धर्म, सभी धर्मों में बराबर विश्वास रखने के कारण ही हुई थी। तो मित्रों, मालदेव का जन्म होता है और कहते हैं कि बचपन में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, सलखा जी की। तो ये अपने चाचा कानड़दे के पास रह करके शासन संचालन में सहयोग करते हैं। इनके चाचा कानड़दे के पास रह करके शासन संचालन करते हैं और कहते हैं कि सहयोग करते करते कानड़देव इनके शासन के प्रति लगाव से, शासन करने की क्षमता से बहुत प्रभावित होते हैं और एक परगना, महेवा का एक परगने की शासन सत्ता मलिनाथ जी को दे देते हैं। महेवा के एक परगने की सत्ता मलिनाथ जी को मिल जाती है। मलिनाथ जी यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से शासन संचालन करते हैं। कहते हैं कि इसी दौरान मालवा के शासक निजामुद्दीन का आक्रमण होता है और यहां पर एक लोक प्रचलित बात भी चलती है कि तेरे तुंगा भांजिया मालय सलखानी। तब तक ये मलिनाथ जी के रूप में नहीं थे, मालदेव के रूप में थे। इनका प्रारंभिक नाम, बचपन का नाम, जब तक इन्होंने दीक्षा नहीं ली, एक तरह से जब तक रूपादे के प्रभाव में आकर के और भाटी उगम सिंह के प्रभाव में आकर के जब तक संत परंपरा में नहीं गए, तब तक इनको मालदेव ही कहा जाता था। ये राव मालदेव थे, इनका नाम राव मालदेव था। तो मालदेव ने निजामुद्दीन की सेना को हराया और यहां पर एक लोक प्रचलित ये बात चलती है, तेरे तुंगा भौंजिया मालय सलखानी। निजामुद्दीन मालवा के शासक निजामुद्दीन को पराजित किया। यहां पर एक लोकोक्ति चलती है, तेरे तुंगा भांजिया, तेरे तुंगा भांजिया मालय सलखानी, मालय सलखानी। और ये जो लोकोक्ति चलती है इसमें निजामुद्दीन को हराया गया था, निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था। मालवा के शासक निजामुद्दीन की सेना को बुरे तरीके से मलिनाथ जी यानी कि मालदेव की सेना ने पराजित किया था। यहां पर बहुत ही साहस के साथ वीरता का परिचय देते हुए मलिनाथ जी ने इस तेरे तुंगा यानी कि तेरह दल की मुस्लिम फौज को, 13 दल की मुस्लिम फौज को, 13 मोर्चों को एक साथ पराजित किया था, मुस्लिम फौज को पराजित किया था। इसलिए उस समय के लोक साहित्य में केवल इतना ही लिखा आता, ये आधा दोहा है, लेकिन इस आधे दोहे के अंदर पूरा का पूरा मलिनाथ जी की साहस का, वीरता का प्रमाण हमें मिलता है। तेरह तुंगा भांजिया मालय सलखानी यानी कि राव सलखा जी के पुत्र मालदेव ने उस समय निजामुद्दीन की सेना के 13 दलों को एक साथ पराजित किया था। इसलिए लोक में यह लोकोक्ति प्रचलित है, तेरह तुंगा भांजिया मालय सलखानी। ये पूछा भी जा सकता है परीक्षा की दृष्टि से भी, एक पंक्ति देकर के तेरे तुंगा भांजिया मालय सलखानी किससे संबंधित है? तो ये राव मलिनाथ जी से संबंधित है, राव मलिनाथ जी से संबंधित है, मलिनाथ जी से संबंधित है। आगे कहते हैं कानड़दे के पास रहते हुए शासन संचालन सीखने के बाद जब इनको एक परगना मिल जाता महेवा का, तो वहां पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से शासन संचालन करते हैं। इसी दौरान इनका निजामुद्दीन की फौज से सामना होता है। निजामुद्दीन की फौज को बुरे तरीके से पराजित करके ये अपना शासन विस्तार करते हैं। और आगे कहते हैं कि इन्होंने अपने भतीज राव चुंडा, जोधपुर के शासक राव चुंडा की मदद की थी मंडोर को
मंडोर को व नागौर को प्राप्त करने में, नागौर को जीतने में चुंडा की मदद करके इन्होंने मंडोर और नागौर को चुंडा के शासन स्थापित कराने में बहुत सहायता की थी। तो इन्होंने राव मलिनाथ जी ने न केवल अपने शासन संचालन को बढ़िया किया, अपने एरिया का विस्तार किया, महेवा का विस्तार किया, बल्कि राव चुंडा इनके जो भतीज थे उनकी भी इन्होंने सहायता की और मंडोर को जिताने में और नागौर को जिताने में, यहां पर शासन स्थापित करने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। इस तरीके से राठौड़ों का क्षेत्र विस्तार होता गया। उसके बाद राव चुंडा के पुत्र हुए राव रिडमल और राव रिडमल के हुए जोधाजी जिन्होंने जोधपुर को बसाया। तो राठौड़ों का पूरा जोधपुर इलाके पूरे पर परगने पर, मारवाड़ के पूरे क्षेत्र पर राठौड़ों का राज स्थापित हो जाता है। इस तरफ खेड़ की तरफ मलिनाथ जी के परिवार का राज और उस तरफ जोधपुर पर राव चुंडा के परिवार का राज। और आगे जाकर के बीरमदेव की जो संतानें थी जिन्होंने बीकानेर में राज किया, वो कहानी आगे बढ़ते हम और कहते हैं कि यहां से एक कथा ऐसी भी चलती है कि राव मलिनाथ जी निजामुद्दीन की सेना को परास्त करने के बाद इनका एक और सामना होता है, महमूद बेगड़ा की सेना से भी होता है। और एक वार्ता चलती है कि हर तरफ राव मलिनाथ जी के चर्चे चल पड़ते हैं। जब यहां से आगे एक बार वो बंगा कहते हैं, गुजरात साइड जाना पड़ता था घोड़े लेने के लिए, क्योंकि मारवाड़ जो क्षेत्र है ये बाड़मेर का इलाका और भाटी राजपूतों की राजधानी जैसलमेर राज्य के राजपूत, भाटी राजपूत, ये हमेशा अपने लिए सेना इकट्ठी करने के लिए घोड़ों के लिए मालानी साइड आते थे। मालानी से आगे जाते थे गुजरात साइड, मालवा साइड जाते थे, मध्य प्रदेश साइड जाते थे और वहां से घोड़ों को लाते थे। इस तरीके का इनका काम था। तो एक बार राजा अड़सी की बेटी लालर अपने लालजी का रूप धारण करके, मर्दाना बेश करके वो भी घोड़ों को लेने के लिए जाते हैं और मलिनाथ जी भी घोड़ों को लेने के लिए उसी एरिया में जाते। ये बंगा इलाका कहते थे उस समय, गुजरात साइड जाना पड़ता था। और रास्ते में दोनों की मुलाकात होती है और जब घोड़े लेकर के वापसी करते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करने के कारण साहस देख करके लालजी का राजा अड़सी की बेटी उस टाइम बेटे के रूप में लालजी के रूप में मर्दाना बेश करके चारों ओर वापस आए। तब मलिनाथ जी को इस भेद का पता चला और उस लालजी यानी कि लालर और मलिनाथ जी की आंखें चार हुई, यानी कि एक दूसरे से वर्ण करने का, क्योंकि लालर एक प्रकार से सती थी। तो उसने कहा कि अभी मैं इस तरीके का नहीं कर सकती, मेरा काम है, अभी तो मैं मेरे पिता की सहायता करने के लिए, ये तो लोक प्रचलित है, लालर बेटी अड़सी राजा अड़सी रे लालर जैसी बेटी। तो बेटियों में कई उदाहरण दिया जाता है, महिला वर्ग में उदाहरण दिया जाता है, तो लालर का नाम जरूर आता है। उसी लालर और जब मलिनाथ जी की मुलाकात होती है तो कहते हैं कि वर्ण यानी शादी करने के सपने देखने लगते हैं, लेकिन उस समय की परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने के कारण लालर ने कहा कि मैं अगले जन्म में आपके पत्नी के रूप में आऊंगी। और कहते हैं कि रानी रूपा दे उस लालर का ही एक तरह से रूप था और रानी रूपा दे के साथ मलिनाथ जी का विवाह हो जाता है। मालदेव मलिनाथ जी, इनका विवाह होता है रानी रूपा दे के साथ। तो मित्रों यहां पर अपन दो चीजें एक साथ पढ़ रहे हैं। रानी रूपा दे, लोक देवियों में रानी रूपा दे का भी नाम आता है और लोक देवता में मालदेव यानी मलिनाथ जी का नाम आता है। तो रानी रूपा दे के साथ मलिनाथ जी का विवाह हो जाता है और रानी रूपा दे संत परंपरा में विश्वास रखने वाली और भक्ति भाव रखने वाली, रानी रूपा दे को एक तरह से मारवाड़ की मीरा भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान की भक्ति पर बहुत बल दिया था। राजपाट से ज्यादा इनका मन मीरा की तरह ही, मेवाड़ की मीरा की तरह ही इनका मन भी भक्ति में बहुत लगता था। इस बात से मलिनाथ जी को पहले पहले बहुत परेशानियां होती थी कि ये रानी है, ये हर किसी के साथ बैठ जाती है। उस समय के युग को देखते हुए, उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, उस समय के समय को देखते हुए रानी रूपा दे के द्वारा जो ये किया जा रहा था, इससे मलिनाथ जी बड़े दुखी रहते थे और इनसे गुस्सा रहते थे। लेकिन रानी रूपा दे अपने ध्येय से बिल्कुल भी अडिग रही और कहते हैं कि राजधानी में घारू मेघ या धारू मेघ मेघवाल जाति के
संत मानसिकता का एक व्यक्ति रहता था। और उस समय के राजपाट के समय महेवा की महारानी रूपादे और महेवा के स्वामी मलिनाथ, उनकी धाक चलती थी एक तरह से। उस एरिया में ये छा गए थे। निजामुद्दीन की सेना को परास्त किया, अपने भतीजे राव चुंडा की हेल्प की, मंडोर में राज स्थापित करवाया, नागौर में राज स्थापित करवाया। और यहां से इनका एक तरह से जलवा चलने लगा। और आगे देखिए, मलिनाथ जी की इसी परिस्थिति में भी रानी रूपादेवी ने भक्ति का रास्ता चुना। उस समय राजपाट की बात होती थी। कई बार मलिनाथ जी कहते थे, भाई तू रानी है या संत है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, मुझे ये कुछ भी पसंद नहीं। लेकिन रानी रूपादेवी अक्सर जागरण में पहुंच जाती थी दारूमेघ के यहां। इस दारूमेघ और रानी रूपादेवी के गुरुजी एक ही थे, उनका नाम था भाटी उगम सिंह। ये एक तरह से गुरु भाई बहन थे। अब देखिए, इन्होंने यहां पर जात पात को तोड़ा है। उस समय की परिस्थितियों में भी अपने साथ में, आम लोगों के साथ में बैठ करके रानी का इस तरीके से बैठना उस समय की जनता को बहुत भाता था। और ये अक्सर जागरण में, रात के जागरण में भजन कीर्तन करने के लिए दारूमेघ के यहां पर जाते थे और इनके यहां पर बहुत भजन कीर्तन होते थे। और एक बार कहते हैं कि भाटी उगम सिंह वहां पर आए हुए थे और ये रानी रूपादेवी जागरण में वहां पहुंच जाते हैं। ये जब बात पता चलती है मलिनाथ जी को, तो मलिनाथ जी को बड़ा गुस्सा आता है और वो भी पहुंच जाते हैं दारूमेघ के वहां पर। और वहां जाकर के इनके प्रभाव से, क्योंकि इनमें देव तत्व था, देखिए लोक देवता ऐसे ही नहीं कहे गए। एक तरफ से उन्होंने अपनी जनता का कल्याण किया था और एक तरह से उन्होंने संत परंपरा का निर्वहन किया था। तो रानी रूपादेवी के वहां पर पहुंचने के बाद अपने आप ही वहां पर यह भक्ति भाव देख करके मलिनाथ जी का मन परिवर्तन हो जाता है। और एक बाग के अंदर पहुंचते ही देखते हैं तो वहां पर हरा भरा एकदम बगीचा और फूलों की महक आ रही है। और वहां इस तरीके की शांति का वातावरण देख करके, भगवान की भक्ति में रानी रूपादेवी को लीन देख करके मलिनाथ जी का हृदय परिवर्तन हो जाता है। और यहीं से ये मालदेव जी, इनका भी मन उस संत परंपरा की तरफ बढ़ जाता है और कहते हैं कि अपनी पत्नी के प्रभाव में, रानी रूपादेवी जी के प्रभाव में आकर के यह शासन सत्ता से इनका मोह भंग हो जाता है और ये इनके पंथ में ही दीक्षित हो जाते हैं। भाटी उगम सिंह को अपना गुरु बना लेते हैं और फिर से ये कहलाते हैं मालदेव की जगह मलिनाथ। तो मित्रों, आप सबको ये पता होना चाहिए मालदेव से मलिनाथ किस तरीके से हुआ। तो उनमें इनका सबसे बड़ा योगदान इनकी पत्नी सती रानी रूपादेवी का हाथ है। और रानी रूपादेवी के लोक भजन बहुत ही प्रचलित है। भगवान ईश्वर से संबंधित निराकार ईश्वर की पूजा करते थे रानी रूपादेवी, और यही निराकार भगवान को, ईश्वर को वर्ण किया, एक तरह से उनको माना और निराकार भक्ति करने का काम किया मलिनाथ जी ने। तो इस तरीके से मालदेव से आप मलिनाथ हो गए, अब दीक्षित हो गए इस पंथ में, रानी रूपादेवी के पंथ में। रानी रूपादेवी के पंथ में उन्होंने अपने आप को स्वीकार कर लिया, स्वीकृति कर दी रानी रूपादेवी, और भक्ति में ऐसे रम गए, ऐसे रम गए। और उसके बाद मालदेव जी यानी मलिनाथ जी के भी परिचय चारों तरफ चर्चा होने लगी। मित्रों, मलिनाथ जी को अच्छे से हम पढ़ करके समझ रहे हैं। आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे यह बात पता नहीं कहां से मिली। ये बात पूरी, और ये सारा किताबों में लिखा हुआ, अलग अलग किताबों के माध्यम से, अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से संकलन किया है इनके ही परिवार के आदरजोग ठाकर नाहर सिंह जी जसोल ने। यह सारी कथा उनकी किताबों से संबंधित होकर के आती है। इतिहास की जो हम किताबें पढ़ते हैं, कंपटीशन की जो किताबें पढ़ रहे हैं, अभी हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं, उसमें सीधी बात दी गई है, लेकिन उसके पीछे का कारण भी हमें जानना पड़ेगा ताकि ये पूरी की पूरी कथा कहानी क्लियर होती जाए। इनको लोक देवता का विरुद्ध क्यों मिला, तो इसका कारण यह था कि राजा होते हुए भी, शासक होते हुए भी, इनका आम जनता यानी कि उस समय की निम्न जाति मान ली जाती थी, उसके दारूमेघ के प्रति कितना प्रेम था। इस दारूमेघ को इन्होंने गले लगाया। किसने? रानी रूपादेवी ने अपना भाई माना, और इसी के प्रभाव में आकर दारूमेघ और रानी रूपादेवी के प्रभाव में आकर भाटी उगम सिंह, जो उगम सिंह भाटी थे, उनको अपना गुरु बना दिया। किसने? मलिनाथ जी ने। और मलिनाथ जी खुद दीक्षित हो गए, इस पंथ में आ गए। और उसके बाद इन दोनों के, रानी रूपादेवी
सती रानी रूपादे और मल्लिनाथ जी के चर्चे चल पड़े। अब देखिए मित्रों, मल्लिनाथ जी ने यह पंथ अपना लिया और उसके बाद इनका चर्चा चारों तरफ चलने लगा। यहां पर डॉक्टर क्षमेंद्र की एक पुस्तक में वर्णन मिलता है कि दिल्ली के आसपास और पूरे देश में लगातार 5 साल तक अकाल पड़ता है। 5 साल तक अकाल पड़ता है। इस अकाल के कारण चारों तरफ त्राहिमाम हो जाता है। भयंकर अकाल की स्थिति में जनता बहुत परेशान होती है और इसी कारण दिल्ली के सुल्तान, उस समय के सुल्तान, तत्कालीन सुल्तान भी बड़े परेशान होते हैं। इस परेशान की स्थिति में इनको कोई बताता है कि मारवाड़ में महेवा के मल्लिनाथ जी बहुत ही चर्चित लोक देवता है और उनकी भक्ति के चर्चे सुने थे। उनके चर्चे चारों तरफ फैल गए। उस पूरे जनमानस में लोक देवता की छवि से प्रचलित मल्लिनाथ जी के बारे में जब दिल्ली के सुल्तान सुनते हैं, दिल्ली के सुल्तान डॉक्टर क्षमेंद्र कुमार की पुस्तक में यह बात वर्णन मिलती है और कहते हैं कि जब इस बात का पता चलता है तो ससम्मान दिल्ली सुल्तान इनको मल्लिनाथ जी को दिल्ली बुलाते हैं। मल्लिनाथ जी को ससम्मान दिल्ली बुलाते हैं और कहते हैं कि इस पूरे देश में अकाल की बहुत स्थिति है, जनता बहुत परेशान है और आप कृपा कर दो तो यहां पर बरसात हो जाए। तो मल्लिनाथ जी ने अपने सहज सरल व्यक्तित्व से उत्तर दिया कि मैं क्या कर सकता हूं, मालो किसो हररी दे, मालो किसो हररी दे, हर करे तो होशी में। यानी कि माले में ऐसा कौन सा तत्व है, ईश्वर का तत्व है कि हर्री दे, हर यानी ईश्वर, ईश्वर की देह है, मेरे में तो ऐसी कोई ईश्वर की देह नहीं, फिर भी अगर भगवान ने चाहा तो बरसात भी हो सकती है। मालो किसो हर्री दे, हर चावे तो होशी में। अगर भगवान ने चाहा तो यह धरती हरी भरी होगी, पशु पक्षियों के लिए, गायों के लिए, इंसानों के लिए, सबके लिए हरियाली छा जाएगी। और कहते हैं कि वहीं पर समाधि की तरफ बैठ करके उन्होंने भक्ति प्रारंभ की और उसके बाद इतनी बरसात हुई, चारों तरफ खुशहाली छा गई और मल्लिनाथ जी के चर्चे चारों तरफ चल पड़े। और यह कहानी मिलती है डॉक्टर क्षमेंद्र की पुस्तक से। उसके बाद एक और मिलते, इनके पुत्र हुए। मल्लिनाथ जी के 2 पुत्र, एक जगमाल जी, एक कुंपा जी। जगमाल जी और कुंपा जी। इस पूरी बात को हम एक बार वापस पुनः परीक्षा की दृष्टि से भी देख लेंगे। अब देखिए, इनके 2 पुत्र थे जगमाल जी। जगमाल जी बहुत ही महत्वाकांक्षी और वीर योद्धा थे। इनके किस्से पूरे मारवाड़ में प्रचलित है, आज भी उदाहरण देकर के कहा जाता है। और जगमाल जी को अब शासन सत्ता मिल गई क्योंकि मल्लिनाथ जी का शासन सत्ता से मोह भंग हो गया और वो तो केवल भगवान के, ईश्वर की भक्ति करने लगे, लोक कल्याण के कार्य करने लगे, जनता में लोक देवता के रूप प्रचलित हो गए। तब उन्होंने शासन सत्ता छोड़ करके शासन सत्ता दे दी जगमाल जी को। और कहते हैं कि जब महेवा के अंदर एक दिन ब्राह्मण कन्याएं तीज के दिन त्योहार मना रही थी और तीज के दिन झूले झूल रही थी, एक तरह के पर्व को मनाया जा रहा था बड़ी हंसी खुशी के साथ। इसी समय मांडू के शासक के सेनापति हाथी खां, महमूद बेग, ये बात जो मिलती है, कथा मिलती है, ये ढाडी बादर की पुस्तक है वीरवाण, उससे संबंधित ये कथा मिलती है। ढाडी बादर, ये जो कथा जो मैं समझा रहा हूं ये मिलती है ढाडी बादर, उनकी पुस्तक है वीरवाण। उस पुस्तक में ये लोक कथा चलती है और आज भी इसके चर्चे चलते हैं। आप सुनिए मित्रों, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, आपको आनंद आएगा।
जगमाल जी शासन सत्ता स्थापित करते हैं तो कहते हैं कि उनके राज महेवा में एक दिन ब्राह्मण कन्याएं तीज मना रही होती है और इसी दौरान मांडू के शासक महमूद बेग के सेनापति हाथी का वहां पर पहुंचते हैं और इन तीज को झूलती हुई तीजड़ियों को ले जाते हैं, हरण कर लेते हैं। और यह बात जगमाल को पता चलती है तो बड़ी विकट परिस्थिति में कहते हैं ये अपनी पाग को नीचे उतारते हैं और सिर के ऊपर सबसे बड़ा अगर कोई चीज है तो वो सम्मान है पाग, और कसम ले लेते हैं कि जब तक इन ब्राह्मण कन्याओं को वापस नहीं लाऊंगा तब तक मैं वापस पाग नहीं पहनूंगा। और कहते हैं यहां पर लोक कथा में बिल्कुल कहानी चलती है, किताब के अंदर लिखा हुआ, साहित्यिक पुस्तकों में यह बात लिखी हुई है और इसका माध्यम दिया है ढाडी बहादुर ने वीरवान पुस्तक में। और प्रण लेकर के इस तरीके से तैयारी करते हैं और घोड़ों को उस मांडू के मार्ग पर, गुजरात के मार्ग पर प्रशिक्षित किया जाता है। यह प्रक्रिया 2000 घोड़ों के एक साथ सैनिकों को और लगातार उस मार्ग पे तेज दौड़ाने का काम और चल रहा होता है। और इधर में अपने एक विश्वस्त साथी भोपाल सिंह को वहां पर यह देखने के लिए भेजा जाता है कि इन तीजड़ियां कहां पर इन्होंने रोक रखी है महमूद खान है। और कहते हैं कि वो भोपाल सिंह जी भी इनकी बहुत मदद करते हैं और वो कहते हैं कि अब अगर हाथी खां को अगर मार करके या इससे युद्ध करके तीजड़ियां लानी ये कोई बड़ी बात नहीं है, काम तो ऐसा करे जो सवा शेर के कलेजे वाला हो। तो ये मांडू का जो शासक होता है महमूद बेग, उसको कहते कि सबक सिखाया जाए तो इसके वास्तव में शासक है ना, उसको सिखाया जाए। और ये तैयारी चलती है, 2 महीने तक लगातार घोड़ों को प्रशिक्षित किया जाता है उस मार्ग पर दौड़ने के लिए, ताकि कभी भी संकट की स्थिति आए तो ऐसी सेना से युद्ध लड़ रहे होते हैं तब ऐसा संकट ना आए। और कहते हैं कि जगमाल जी को एक तलवार सौंपी थी उनके भाई ने, कुंपा जी ने, जो उनको परमारों से मिली थी। कुंपा जी की शादी जो हुई थी वो परमार कन्या से हुई थी और एक शर्त के मुताबिक दहेज में 3 चीजें दी जाती है, ऐसी लोक वार्ता में प्रचलित बात है। एक नगाड़ा दिया था, रणजीत नगाड़ा, एक घोड़ा दिया था जिसका कवलिया जात थी, घोड़ों में भी जाते अलग अलग होती है, और एक तलवार, रतलामी तलवार बहुत फेमस होती है, कई बार अपन ये बात सुनते हैं, रतलाम की तलवार भेंट की थी। और ये कुंभा जी की तलवार जगमाल ने कहा कि मुझे दीजिए, आज मेरे काम आने वाली है, मैं जाऊंगा इनको लेने। और ये बात जब पता चल जाती है हाथी सिंह, भोपाल सिंह वो पता करके आते हैं कि हाथी कहां नहीं, महमूद बेग के वहां पर ये तीजड़ियां खेल रही है, उनके साथ में महमूद बेग की पुत्री गिंदोली ये भी खेल रही होती है। और ये बात आकर के जगमाल को कहा जाता है। जगमाल अपने तरीके से सेना तैयार करते हैं और 2000 घोड़ों की सेना लेकर के वहां पर पहुंच जाते हैं और हमला करते हैं। युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है और जगमाल की तलवार धड़ाधड़ चलती है, पूरी सेना, मुगल सेना भाग जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है, हाथी खां मारा जाता है। जब सेनापति मार जाता है तो सेना पूरी भाग करके महमूद बेग के पास पहुंचती है कि एक योद्धा ऐसा आया है तो इस तरीके से तलवार चला रहा है, हमें तो जगह जगह जगमाल दिख रहा है, जगह जगह हर जगह तलवार से सर के धड़ अलग और सिर अलग हो रहे हैं, मुसलमान सेना भाग रही है। और यह काम ऐसा बहादुरी का कौन कर रहा है? तो एक जगमाल नाम का शासक है, पता नहीं सैनिक है, सेनापति है, वो हर जगह दिख रहा है। यह बात महमूद बेग की पत्नी सुन लेती है, बेगम सुन लेती है, और बेगम इस तरीके के भाव सुनकर के, उनकी कहानी सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाती है और जाकर के अपने पति महमूद बेग को यह बात सुनाती है। ये ढाडी बहादुर की वीरवान पुस्तक में हूबहू ऐसा ही लिखा हुआ है। और हमारे यहां पर ये एक दोहा चलता है और बीवी जाकर के कहती है कि पग पग नेजा पाड़िया, पग पग नेजा पाड़िया, पग पग नेजा पाड़िया, पग पग पाड़ी ढाल, पग पग पाड़ी ढाल। वीर जगमाल क्या भूमिका निभाई, पग पग नेजा पाड़िया, पग पग पाड़ी ढाल। बीबी पूछे खानना, बीबी पूछे खानना, युद्ध में कितना जगमाल, युद्ध में कितना जगमाल। अरे इतने कितने जगमाल है, जगह जगह जगमाल ही दिख रहा है और सैनिक भयभीत है, उनको आप संभालो। बीबी पूछे खानना, जगमा कितना जगमाल।
पग पग नेजा पाड़िया पग पग पाड़ी ढाल, बीबी पूछे खानना जुद में कितना जगमाल। और ये गीत भी चलता है, धुनसो बाजे रे राठौड़ा थारी मारवाड़ रो। पग पग नेजा पाड़िया रे पग पग पाड़ी ढाल, पग पग नेजा पाड़िया रे पग पग ढाली पाड़ी ढाल, बीबी पूछे खानना बीबी पूछे खानना जुद में कितरा जगमाल, धूसो बाजे रे राठौड़ा थारी मारवाड़ रो, धूसो बाजे रे। राठौड़ों का विरुद्ध बखान जिसमें ये गाया गया है। और ये जगमाल ऐसे वीर बलशाली इनके चर्चे चलते हैं और कई बार उदाहरण दिए जाते हैं कि तलवार हो तो जगमाल के जैसी। इस तरीके से उन्होंने चलाया और अपनी आन बान मान मर्यादा का ख्याल रखा। और यहां से तीजड़ियों सहित लौटते और साथ में गिंदोली को भी ले आते, महमूद बेगड़ा की पुत्री गिंदोली। और इस गिंदोली को वापस लेने के लिए युद्ध होता है और इस तरीके का घमासान युद्ध मचता है जिसमें जगमाल की तलवार चलती है और मुस्लिम सेना के छक्के छूट जाते हैं। और ऐसी तलवार जगह जगह जगमाल ही जगमाल दिखाई देते। तब उनकी बीवी कहती कि यार ऐसा कैसा जगमाल है, उसको तो मुझे भी देखना है। और फिर इनकी गिंदोली की शादी भी जगदीश के साथ ही होती है, जगमाल के साथ ही होती है। मलिनाथ जी की संतान पोखरण से लेकर के और बाड़मेर के पूरे क्षेत्र में जहां पर मलिनाथ जी की संतान रहते हैं। और कहते हैं कि जगमाल बहुत ही महत्वाकांक्षी था। इसने अपने चाचा की हत्या कर दी, एक चाचा की, और दूसरे चाचा बीरमदेव भाग गए यहां से और जाकर के बीकानेर साइड पहुंच गए। तब इस बात को जब सुना मलिनाथ जी ने तो मलिनाथ जी बड़े दुखी हुए। और क्योंकि योगी पुरुष थे, उन्होंने कभी भी इस तरीके का छल नहीं किया था, भाइयों के प्रति बहुत ही सम्मान रखते थे। लेकिन जगमाल की इस महत्वाकांक्षा को देख करके इसने कहते हैं कि जगमाल को श्राप दिया। ये पुस्तक में वर्णन है मित्रों, ये सारी बातें मेरी कही हुई नहीं है, मनगढ़ंत कुछ भी नहीं है, जैसा साहित्य किताबों में लिखा पड़ता है। और विशेष करके उन्हीं की वंश परंपरा के ठाकर नाहर सिंह जी जसोल ने जो पुस्तकें लिखी है, राजस्थानी साहित्य लिखा है, उसमें ये सारी बातें उन्होंने वर्णन की है। तो कहते हैं कि इस कारण से मलिनाथ जी बड़े दुखी होते हैं और जगमाल को श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि मालेरा मड्डे बीरमरा गड्ढे, मालेरा मड्डे, ये लोक प्रचलित बातें चलती है, बीरमरा गड्ढे, अर्थात अब मेरी संतानें जो होगी वो तो मड में रहेगी, यानी कि भक्ति भाव होगा उनमें, और मेरे भाई बीरम की संतानें होगी वो राज करेगी। और आज भी ये बात सिद्ध है, बीरम देव की संतानें आज भी राज कुल में है और उन्होंने लंबे समय तक राज किया। मलिनाथ की संतानें श्राप मिलने के बाद इनका राज्य विस्तार इतना नहीं हुआ और विशेषकर इनका हमेशा भक्ति भाव से जुड़ा रहा। आज भी उनकी पारिवारिक संतानें कहा जाए तो जनरल हनुमंत सिंह, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, जिनका देहांत हाल ही में हुआ है, उन्होंने भी युद्ध सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद हरिद्वार में जाकर के मठ स्थापित किया और वहां पर योगी के रूप में रहने लगे। वहीं पर उनके देव तत्वों में वो विलीन हो गए और आज उनके जो स्थान है जहां पर उनका माना जाता है मेवानगर, वहां पर उनकी कोटड़ी के आगे एक तोप को लगाया गया है उनकी निशानी के तौर पर। इसके साथ साथ इनके परिवार में जसवंत सिंह जी जसोल भी हुए हैं, जिन्होंने इनके नाम पर मालानी एक्सप्रेस चलाई थी। मालानी एक्सप्रेस बाड़मेर से दिल्ली के बीच में चलती है रेलगाड़ी, उसका नाम मालदेव जी के नाम पर दिया। और एक लोक देवता से संबंधित जो रेलगाड़ी चलती है वो है लीलन लोक गाड़ी भी चलती है तेजा जी की लीलन घोड़ी के नाम पर। लीलन एक चेतक एक्सप्रेस चलती है और मालदेव जी के नाम मलिनाथ जी के नाम पर मालानी एक्सप्रेस चलती है। इन्हीं मलिनाथ जी के नाम पर बाड़मेर क्षेत्र के मालानी इलाका का नाम आता है। मलिनाथ जी के नाम पर ही मालानी इलाका बहुत ही फेमस है। मालानी इलाका मलिनाथ जी से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। इनका मेला कहां पर पड़ता है, इनका मंदिर कहां पर है और इनसे संबंधित और क्या तथ्य है, उसको एक बार पुनः हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं प्रारंभ से लेकर के क्रमशः। तो ये बातें सारी लोक कथा के रूप में
हमने बहुत अच्छे तरीके से समझी। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उसमें सारा वर्णन आ गया, और ये बातें हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। राव जगमाल से संबंधित, इस गिंदोली की कहानी से संबंधित कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गिंदोली का संबंध किससे था। तो गिंदोली जो थी महमूद बेग की पुत्री थी, और जगमाल, राव जगमाल मलिनाथ जी के पुत्र ने उनको वहां से ले आए थे उन तीजड़ियों के बदले में, कि तीजड़ियां तो लाए कुछ ऐसा बड़ा करके आए जिससे उसको भी धक्का लगे कि नहीं, मेरे से भी ऊपर कोई है। मारवाड़ परगने की बहुत कहानियां चलती है। राजपूत राठौड़ शासकों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और महेचा राजपूत इनकी संतति इस पूरे एरिया में राज करती। बाहड़मेर पर भी महेचों का राज रहा है। इसको पूरे रूप में समझ लेते एक बार प्रारंभ से लेकर के। तो मलिनाथ जी का जो जन्म हुआ था वो 14वीं शताब्दी में मलिनाथ जी का एक क्रमशः अपन वापस समझ लेते हैं। मलिनाथ जी का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। इनके पिता का नाम राव सलखा जी, इनको राव तीड़ा भी कहते हैं। राव तीड़ा ये इनके पिताजी थे। मलिनाथ जी की माता जी का नाम जानी दे था। इनके पत्नी का, इनका विवाह जो हुआ था रानी रूपा दे के साथ विवाह रानी रूपा दे के साथ विवाह हुआ था इनका, और इनके 2 पुत्र थे, राव जगमाल और दूसरे राव कुंपा। राव जगमाल की शादी गिंदोली के साथ हुई थी। प्रेम कथा चलती है गिंदोली से संबंधित, और इस तरीके से उन्होंने अपने साहस के बल पर गिंदोली को प्राप्त किया था। इसके अलावा इनको रक्षक के रूप में, जनता के रूप में माना जाता है। इन्होंने निर्गुण ईश्वर, निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति की थी। भक्ति की थी, और इनको जनता ने त्राता के रूप में माना। जनता ने मलिनाथ जी को त्राता के रूप में, त्राता रक्षक के रूप में, लोक देवता के रूप में माना, रक्षक के रूप में माना, त्राता के रूप में, रक्षक के रूप में जनता इनमें बहुत विश्वास करती थी। आज भी इनका मंदिर है वो तिलवाड़ा में है। इनका जो मंदिर है मलिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर तिलवाड़ा, बाड़मेर में, तिलवाड़ा में है, जहां पर प्रत्येक वर्ष मेला भरता है, जो राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। जहां पर राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला, सबसे
प्राचीन पूछा जाता है ये प्रश्न। ये जितने भी लिखे जा रहे हैं सारे परीक्षा से संबंधित है मित्रों। इसको आप शॉर्ट रूप में अगर समझना चाहे तो इसके हमने जो पढ़ा है उसके पृष्ठ भाग पर आ जाइए और वहां से आप एक शॉर्ट टाइम में भी ये चीजें ले सकते हो। लेकिन इस चीजों को समझना जरूरी है ताकि याद करने में कठिनाई नहीं होगी। जब कहानी आपके दिमाग में फिट हो जाएगी तो किसी भी प्रकार की बात को भूलना नहीं होता है और कहानी के माध्यम से की गई बात हमेशा याद रहती है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, मल्लिनाथ जी को पशुओं से बहुत प्रेम था। पशु मेला यहां पर भरता है और यहां पर मालानी नस्ल के घोड़े विशेष रूप से मालानी नस्ल के घोड़ों के लिए फेमस है। घोड़ों के लिए फेमस। इसके साथ साथ मेले में बहुत सारे ऐसे सामान भी बिकने के लिए आते हैं। हाट बाजार लगती है। आजकल ये थोड़ा इसका कम हो गया है। पहले तो यहाँ पर लूणी नदी की तलहटी में लगते थे और लोग कहते थे कि मल्लिनाथ जी के चमत्कार से छोटा सा गड्ढा खोदने पर भी उसमें पानी निकल आता था और पानी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती थी। आजकल प्रशासन को टंकियां डलवा करके पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। यानी पर्यावरण के प्रति इनकी सचेतता कितनी थी। और आज का प्रशासन देखिए, पूरा मेला क्षेत्र गंदा पड़ा रहता है और पानी बाहर से टंकियों में डाला जा रहा है, क्योंकि बालोतरा के आसपास के फैक्ट्री के जो पानी आ रहा है उस गंदे पानी के कारण पूरी धरती जो है वो एक तरह से प्रदूषित हो गई है और पानी भी गंदा हो गया। पहले मल्लिनाथ जी की छोटे से नाम लेकर के छोटी सी बेरी खोदने पर भी वहां से पानी निकल आता था। कोई भी लोग जाते थे पानी नहीं ले जाते थे और इस तरीके से मल्लिनाथ जी का पर्चा ये माना जाता था चमत्कार। इनका प्रसिद्ध मंदिर है, तिलवाड़ा में है और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला भरता है। ये तिथि जो भरता है वो है चैत्र बदी, यानी कि कृष्ण चैत्र बदी एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक यह मेला भरता है। चैत्र शुक्ला एकादशी तक यह मेला भरता है। एकादशी तक यह मेला भरता है और यहां पर मालानी नस्ल के घोड़े विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ इन्होंने त्राता के रूप में, जनता के रक्षा के रूप में, रक्षक के रूप में इन्होंने इस जनमानस में लोक देवता की छवि पाई। और रानी रूपादे जी के प्रभाव में आकर के, तो इनकी पत्नी जो थी वो रानी रूपादे देखिए प्रभाव में आकर इन्होंने रानी के गुरु रानी रूपादे के गुरु उगम सिंह भाटी को ही अपना गुरु बनाया। उगम सिंह भाटी को गुरु बनाया और इनसे आध्यात्मिक दीक्षा ली, गुरु बनाया। निराकार ईश्वर की पूजा की। इनके नाम पर ही बाड़मेर का मालानी क्षेत्र है। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम मल्लिनाथ जी के नाम पर ही है। मल्लिनाथ जी के नाम पर ही है। इसके अलावा मल्लिनाथ जी ने नाम पर मालानी एक्सप्रेस चलती है, एक रेलगाड़ी चलती है बाड़मेर से दिल्ली के मध्य मालानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी भी चलती है। मल्लिनाथ जी के नाम पर ही चलती है। नामकरण जो किया गया है वो मल्लिनाथ जी के नाम पर ही चलती है। इस तरीके से मल्लिनाथ से संबंधित पूरी एक कथा, एक कहानी हमने पढ़ा और इसके साथ साथ मल्लिनाथ जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्होंने इस पूरे पाठ्यक्रम हमने लिया। इन्होंने एक हरि कीर्तन भी करवाया था। रानी रूपादे से प्रभावित होकर के संतों का समागम करवाया था महेवा क्षेत्र में। तो इनका जो क्षेत्र पड़ता है वो है महेवा, आजकल मेवानगर
यहां पर इन्होंने हरि कीर्तन के लिए संत समागम कराया था। हरि कीर्तन, भगवान की भक्ति। हरि कीर्तन, संत समागम करवाया था और लोक में प्रचलित हो गए थे। इन्होंने जैन धर्मावलंबियों को भी अपने यहां आश्चर्य दिया। इसी कारण से नाकोड़ा जैनों का एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल यहां पर है। नाकोड़ा, यह मेवानगर इलाका कहलाता है। मेवानगर, जसोल के आसपास, बालोतरा के आसपास खेड़ इनका पुराना, खेड़ ही राजपाट की जगह थी। तो ये खेड़, मेवानगर, नाकोड़ा, ये पूरा का पूरा एरिया महेवाओं का था और महेचा राजपूत इनकी संतति है। महेचा राजपूत मलिनाथ जी की संतति है। बाड़मेर पर इनका ही शासन था। बाड़मेर, उस समय बाड़मेर नहीं था, मलिनाथ जी के टाइम बाड़मेर बाद में बसा। और उस समय जो इलाका पड़ता था, ये किराड़ू के आसपास परमारों का इलाका पड़ता था। इस पर राजपाट करके फिर आज जो वर्तमान बाड़मेर है, इसकी स्थापना की गई थी। तो मलिनाथ जी के ही संतति महेचा कहलाती है, इनका ही राजपाट यहां पर था। इन्होंने जैन धर्मावलंबियों को भी अपने यहां पर शरण दी, आश्रय दिया, एक तरह से विश्वास दिलाया। और यहां पर जैन बहुत ही फले फूले। और ये इलाका जो नाकोड़ा का है बहुत ही फेमस है। भैरवनाथ जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर यहाँ नाकोड़ा में, इसके साथ कई जैनों के देवताओं से संबंधित, भगवान से संबंधित मंदिर है। इसके अलावा खुद उन्होंने एक श्राप दिया था अपनी पीढ़ी को, जगमाल की महत्वाकांक्षा के कारण, कि मालेरा मड्डे बीरमरा गड्ढे। ये कथा भी लोक प्रचलित है। और ये सारी चीजें मिलती है, वो हमें जो मिलती है इनसे संबंधित, ये पूरा बात जो मिलती है, ये बहादुर ढाडी मंगनियार थे, उनकी जो पुस्तक है वीरवाण, उसमें ये सारी चीजें मिलती है। उन्होंने विरुद्ध बखान भी लिखे हैं जगमाल के लिए, कि पग पग नेजा पाड़िया, पग पग पाड़ी ढाल, बीबी पूछे खानना युद्ध में कितरा जगमाल। तो इनके पुत्र वीर साहसी जगमाल जी हुए, जिन्होंने महेवा की कीर्ति गुजरात तक भी फैलाई। और इनके एक पुत्र थे कुंपा जी, जिनकी संतति रहती है पोखरण क्षेत्र में। जितना भी राठौड़ परिवार रहते हैं वो कुंपा जी की संतति मानी जाती है। और इस इलाके में बाड़मेर के आसपास जितने भी रह रहे हैं महेचा राजपूत, वो कहते हैं कि जगमाल जी की संतति है, जो इनके पुत्र हुए। इस तरीके से इनकी वंश परंपरा आगे बढ़ती है। तो ये थे मित्रों आज के लोक देवता मलिनाथ जी। अगली बार मिलते हैं अगले लोक देवता के साथ। नमस्कार। आपने बहुत ध्यान से सुना और आपके लिए निश्चित तौर पर परीक्षा की दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और पूरे तरीके से मलिनाथ को समझने जानने के लिए मेरी ये कक्षा बहुत ही उपयोगी होगी। अगली कक्षा में जुड़े रहिए और ऑनलाइन क्लासेस सक्सेस पॉइंट के साथ अपना मन लगाइए। आपको हर परीक्षा में लोक संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति से संबंधित बहुत ही रोचक और बातें आगे हम करेंगे। नमस्कार।